गांव का साधारण पंडित जानता है। मैंने सुना कि ऐसा हुआ कि एक मूढ़ देश में एक महामूढ़ नेता हो गया, वो प्रधानमंत्री बन गया। वो बोल लेता था, भाषण करने में तेज था। नेता होने के लिए उतनी ही जरूरत है, और कोई योग्यता चाहिए भी नहीं। वो काफी चिल्ला चिल्ला के बोलता था और प्रभावित कर देता था आवाज से। और जब कोई इतने चिल्ला के बोलता है तो लोगों को भरोसा आ जाता है, इतना चिल्ला के बोल रहा तो कुछ पता ही होगा। पढ़ा लिखा बिल्कुल नहीं था। मुसीबत तो तब आई जब वो प्रधानमंत्री हो गया, क्योंकि नियम यह था कि प्रधानमंत्री भाषण न दे, पढ़ के बोले। तो पढ़ तो सकते ही नहीं था, पर आदमी होशियार था, और नेता होने के लिए चालाकी तो चाहिए ही। तो उसने सोचा कोई हर्जा नहीं, तो वो कोई भी कागज रख लेता था, अखबार की कटिंग काट ली, रख ली। भाषण तो उसे जो देना था वो ही देता था, लेकिन वो उसमें से पढ़ के देता था। पढ़ा लिखा तो था नहीं, तो अक्सर कभी उल्टा भी पकड़ लेता था। ऐसा हुआ कि कोई परदेश से आदमी आया था, किसी का मेहमान। उसने इसका व्याख्यान सुना, वो हैरान हुआ, क्योंकि एक तो अखबार की कटिंग रखे हुए था पुरानी कोई, और वो भी उल्टी पकड़े था। तो उसने खड़े होकर कहा कि तो हद हो गई, ये आदमी उसमें जो लिखा है वो तो पढ़ ही नहीं रहा, और पढ़ भी नहीं सकता क्योंकि उसको उल्टी रखे हुए। पर नेता, जैसे कि नेता चालाक होते हैं, गांव के लोगों को बात जची, उन मूढ़ों को बात जची करे, ये बिल्कुल बेपढ़ा लिखा आदमी, इसको ये भी पता नहीं कि सीधा। नेता ने कागज इंच रख कर कहा कि सुनो, जिसको पढ़ना आता है उसको क्या सीधा और क्या उल्टा। ये गांव के लोगों को बिल्कुल जैसी की बात बिल्कुल ठीक, तो जिसको पढ़ना ही आता है, उस नेता ने कहा तुमने सुनी है कहावत कि नाच ना आवे आंगन टेढ़ा। अरे आंगन टेढ़े होने से क्या होता है, नाच आना चाहिए, पढ़ना आना चाहिए, कागज कैसे ही हो। मैं उसको किसी भी तरह रखूं, हर हालत में पढ़ सकता हूं। ये आदमी गैर पढ़ा लिखा है, और वो आदमी अब भी नेता है, क्योंकि गांव के लोगों को जच गई बात। बुद्ध से लोग पूछते ईश्वर है, वो चुप रह जाते। तो एक तो ये भ्रांति पैदा हुई कि इन्हें पता नहीं,